कैसे हम रास्पबेरी पाई CM5 मॉड्यूल के साथ AWS IoT कोर ग्रीनगस को हम सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। तो उसके बाद में इधर सिंपली सर्च करना है IoT कोर डिवाइस, IoT कोर ऐसे करके लिखने के बाद IoT कोर डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद में ये ग्रीनगस डिवाइस के अंदर कोड डिवाइस ओपन कर लेना है। देन ऑलरेडी मेरा एक अलग से सेटअप हुआ है रास्पबेरी पाई के साथ, तो मैं फिर से कर सकता हूँ उसको। तो उसके लिए हमको सेटअप कोड डिवाइस पे क्लिक करना है। देन इस पे स्पेसिफिक एक नाम देना है जो कि यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ CM5 मॉड्यूल RPI फॉर रास्पबेरी पाई। कोई भी एग्जिस्टिंग ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना है, नो ग्रुप, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इधर मैं एक नो ग्रुप कर रहा हूँ, न्यूक्लियस क्लासिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ग्रीनगस का जो CPU टाइप होता है उसको हम पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीनगस है वो हमारा पूरा रास्पबेरी पाई के इंटरनली काम करेगा। मतलब रास्पबेरी पाई का पूरा फुल कंट्रोल ले रहा है वो, कि क्या हो रहा है, एक्टिविटी ना हो रहा है। जब भी हम ग्रीनगस का कोई कोड चलाएंगे तो उसका पूरा फुल कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यूक्लियस क्लासिक हम चूज़ कर रहे हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला सिंपल सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद में हमको थीम क्रिएट करना है। मतलब जब हम कोई भी IoT डिवाइस को AWS के साथ इंटीग्रेट करने तो थीम क्रिएट करना मैंडेटरी है इसके लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट थीम के ऊपर क्लिक करके जो मैंने इस नाम से दिया था CM5 मॉड्यूल, इस नाम से एक थीम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। एंड उसके बाद में हमको डाउनलोड कनेक्शन किट करना पड़ेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने डाउनलोड में। एंड उसके बाद में इंस्टॉलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब आता है मेन पार्ट, दिस इज़ क्रूशियल पार्ट। तो इसके लिए 4 स्टेप दिया हुआ है। एक्चुअली 4 स्टेप कैसे काम करेगा ये मैं बता देता हूँ वन बाय वन। तो पहले तो जो दोनों फाइल डाउनलोड किया है मैंने, डाउनलोड कनेक्शन से या डाउनलोड इंस्टॉलर, इसको दोनों को हमको रास्पबेरी पाई में शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब मूव करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो इस रास्पबेरी पाई में जो OS है वो डालने के बाद मैंने ACC से कनेक्ट कर लिया है। सिंपली है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ACC से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जब रास्पबेरी पाई बूट होगा उसके बाद में वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होगा। देन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाने के बाद उसका एक IP मिल जाएगा। देन उस IP को इधर डालने के बाद ACC से कनेक्ट हो जाए। सिंपल, नथिंग मच मोर हार्ड अबाउट दैट। सो उसके बाद में मैंने यह टर्मिनल ओपन कर लिया है। मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स। ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल कॉपी। कॉपी हो गया है। अभी तो सेकेंड वाला स्टेप करना है, अनजिप द ग्रीनग्रास इंस्टॉलर इन द ग्रीनग्रास /ग्रीनग्रास इंस्टॉलर। ये / मतलब है कि जिधर मैंने अपना फाइल कॉपी किया है उसके इधर ही मेरे को ये ग्रीनग्रास इंस्टॉलर का जो है उसको मेरे को ये वाला मेरे को अभी अनजिप करना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा अनजिप। पहले तो इसमें जाएंगे हम, ओके। देन अनजिप ग्रीनग्रास न्यूक्लियस.zip। सो बेसिकली इधर मैंने ग्रीनग्रास में सिंपल डाल दिया है इसको। ये है मेरा इंस्टॉलर, ठीक है।
तो इसको हम रन करेंगे। उससे पहले CM5 मॉड्यूल RPI इस कनेक्शन किट को अनजिप करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये ग्रीनग्रास वर्जन 2 करके ऐसे एक फोल्डर पाथ में है। अगर मैं दिखाऊँ PWD मेरा अभी का करंट पाथ है ये, तो मुझे जाना पड़ेगा रूट फोल्डर में। अभी ये रूट फोल्डर, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ग्रीनग्रास वर्जन 2 ऐसे करके एक फ़ोल्डर बनाना है। उसके अंदर मुझे ये सारा अनजिप करना है CM5 मॉड्यूल RPI कनेक्शन किट को। पहले तो इसको बनाना है, उसके बाद में इसको बनाना है। अभी मैं अगर जाऊँ, अभी मैं इस CM5 मॉड्यूल RPI कनेक्शन किट को मैं उधर एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो उसके लिए अनजिप CM से PWD greengrass nucleus dot CM5 connection module, then greengrass, then version 2. Okay, so something went wrong. Just I use sudo extracting, that's good. Okay, अभी मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर, ये सारा फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने पूरा रूट का फोल्डर ओपन कर लिया है और इसमें अगर मैं दिखाऊँ, ये है ग्रीनग्रास वर्जन 2, ठीक है। एंड रन दिस डिवाइस टू इंस्टॉल द ग्रीनग्रास। अगर मैं इसको रन करूँ, okay, here is the problem is when JDK is not installed here, so I have to install the JDK. This is my new module, so my JDK has been installed. देखते हैं अब क्या होता है। परमिशन डिनाइड दिखा रहा है अभी भी। तो इसके लिए हमको sudo यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का जो है सिस्टम लेवल एक्सेस लेता है। तो सक्सेसफुली सेटअप न्यूक्लियस एज ए सिस्टम सर्विस। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है मेरा ग्रीनग्रास का सेटअप हो चुका है कंप्लीट। एंड अगर मैं दिखाऊँ तो इधर का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा पूरा चेंज हो गया। तो ये LTS, बीन, कॉन्फ़िग, डिप्लॉयमेंट्स, लॉग्स, ये सब अलग अलग से क्रिएट हुआ है। ये सब क्या है, आर्टिफैक्ट्स क्या है, धीरे धीरे एक एक वीडियो में बताऊंगा मैं। टेलीमेट्री क्या है, प्लगइन्स क्या है, हम कैसे अलग से अपना खुद का कंपोनेंट बना के इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लोकल डिबगिंग क्या होता है। अगर हम अब चाहे कि कैसे हम इसको मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है ग्रीनग्रास सर्विस, कॉपी पेस्ट करूँगा। ये मेरा रनिंग एक्टिव अभी के लिए। अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहे, स्टेटस की जगह सिर्फ स्टॉप लिख दूँगा, ये मेरा ग्रीनग्रास सर्विस ऑफ हो गया।
जस्ट लाइक दैट। एक्टिव फेल्ड मतलब ये अभी डिसेबल है। अगर हम इसको फिर से रन करना चाहें तो ये फिर से रन हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इस पास इतना ही। देन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे एक अलग से कंपोनेंट बना के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। पहले तो हम डिप्लॉय करेंगे रास्पबेरी पाई में, मतलब लोकल में, उसके बाद में हम सर्वर में उसको देखेंगे। क्या अभी के लिए तो अगर मैं व्यू कोड करूँ, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इट इज़ शोइंग दैट my Raspberry is my previous one and the CM5 module is my current one, and this CM5 module is showing status healthy. This is important. If we're showing the failed or unhealthy, so please check the process what I have been done already and repeat this. ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से, तो इसमें हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जब जो भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वो इधर आएगा। थिंग्स ग्रुप बना सकते हैं, क्लाइंट डिवाइसेस, इधर क्लाइंट डिवाइसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये MQTT है, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि जब भी हम कोड डिवाइस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक थिंग्स डिवाइस क्रिएट हो जाता है। तो जिस नाम से मैंने कोड डिवाइस क्रिएट किया CM5 मॉड्यूल, उस नाम से भी एक थिंग डिवाइस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे बाद में। तो इसमें हम सर्टिफिकेट डिप्लॉय कर सकते हैं, धीरे धीरे इसके बाद में आएंगे।